कैसे हो? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे होगे। वैसे हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, पहले इस पर तनिक विचार कर लेते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले। कोई दिक्कत? ठीक है, पहले हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, कितना कितना क्या क्या पढ़े हुए हैं हम लोग। जो है कंटिन्यूअस, हाँ जी कंटिन्यूअस, ये बेहतर तरीके से समझ गए ये कंटिन्यूअस होता क्या है। कंटिन्यूअस होता क्या है? कोई भी फंक्शन है अगर कंटिन्यूटी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ फंक्शन चाचा आप कंटिन्यूअस है। अगर कहीं पर ब्रेक कर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इज नॉट कंटिन्यूअस, ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है। पहली बात है ये आपको समझाई गई है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूअस चेक करने का कोई तरीका हम बताए थे कि कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिए एक्स प्लस 5। अब कैसे जानेंगे ये हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है एक्स इक्वल टू ए पर? तो कैसे हम लोग जानेंगे कि एक्स इक्वल टू ए पर जो है ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर या एक्स इक्वल टू 1 पर कुछ भी बोल सकते हैं, क्या यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो पहले हम जानने के लिए क्या करते थे, सिंपल सा 2 फॉर्मूला सिखाए हुए थे। पहला फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? x को a के करीब करना था, किधर से? प्लस वाले साइड से x को, समझना प्लस वाले साइड से x को हम a के करीब करेंगे। प्लस वाले साइड से जो है x को हम लोग a के करीब करेंगे। प्लस वाले साइड से a के करीब कर रहे हैं x को, x टेंड्स टू a, मतलब x को हम a के करीब कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं? प्लस वाले साइड से कर रहे हैं। किसमें? फंक्शन में करने वाले। अगर वो बराबर हो जाए, जब हम लोग x को a के करीब करें, x को हर एक x को जो है अगर a के करीब कर रहे हैं, किधर से a के करीब कर रहे हैं? माइनस वाले साइड से। उस कंडीशन में ये फंक्शन जो है दोनों आपस में बराबर हो जाए और ये आपका एफ ए के बराबर हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। अगर इसके बाद जो हम लोग ये भी सीखे कि अगर मान लो यहाँ x इक्वल टू ए है, यहाँ से इसके जस्ट ए के जस्ट करीब जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग a प्लस एच बोलने वाले। h आपका सबसे छोटा संख्या है, 0.00001, बहुत छोटा संख्या h है। ठीक है, अगर a के जस्ट लेफ्ट साइड आपका a माइनस एच होगा। हाँ भैया ये समझ में आ रहा है। अगर इसमें h को हम 0 के बराबर कर दे, लिमिट h टेंड्स टू 0, किसमें कर रहे हैं? एफ ए प्लस एच में 0, एफ ए प्लस एच में h को यदि 0 के बराबर कर दे, उस कंडीशन में जो वैल्यू निकलेगा वो अगर बराबर हो जाए, कौन से कंडीशन में? अगर इस कंडीशन में h को 0 के बराबर कर रहे हैं, h को 0 के करीब कर रहे हैं एफ ए माइनस एच में, अगर दोनों मेरा बराबर हो जाए, तो हम बोलते हैं अरे रे फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। ये 2 तरीका था कंटिन्यूटी चेक करने का, और हम लोग अभी तक में जो है इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन को बनाए हैं और कंटिन्यूटी चेक किए हुए हैं। ठीक है, अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड चीज जो हम लोग पढ़े हुए थे, फंक्शन के बारे में पढ़े हुए थे ना, फंक्शन के बारे में बेहतर तरीके से पढ़े हुए थे। फंक्शन में जो है कुछ फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े, जैसे कि इलेट फंक्शन, ILATE इलेट फंक्शन। उसमें I का मतलब क्या होता था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। L का मतलब क्या था? लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते थे लघुगणकीय फलन। A का मतलब क्या था? एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते थे बीजीय फलन। T का मतलब था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते थे त्रिकोणमितीय फलन। E का मतलब था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते थे क्या? घातांकीय फलन। इतना सब कुछ फलन देखे, लेकिन जस्ट इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन, बीजीय फलन में 5 प्रकार के फलन को देखे थे। कौन कौन सा फलन था? उसमें आपका मॉडुलस फंक्शन था अर्थात मापांक फलन था, फिर रेशनल फंक्शन था अर्थात परिमेय फलन था, फिर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन था अर्थात आपका बहुपद फलन था, फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन था, और आपका सिग्नम फंक्शन था, चिन्ह फलन था। ये सब कुछ हम लोग बेहतर तरीके से देखे थे, जाने थे, समझे थे। उसके बाद हम लोग ये भी जाने थे ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस होता है। सीखे थे ना? बोलो हाँ। एक बार फिर से डिस्कस करेंगे आपके सामने, डिस्कस करेंगे और बेहतर तरीके से इसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ओके ठीक है। अगेन अलजेब्रिक
गला क्यों फंस जाता बार बार। एल्जेब्रिक फंक्शन में, एल्जेब्रिक फंक्शन बीजीय फलन में हम लोग कौन कौन सा फंक्शन देखे थे। पहला था आपका मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। मापांक फलन, मापांक फलन में सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना होता है, इतना ध्यान में रखना होता है, मापांक फलन में जो भी फंक्शन बनेगा, मापांक फलन में जो भी फंक्शन बनेगा, जो भी फंक्शन मापांक फलन में बन रहा है, इतना ध्यान में रखो, जो भी फंक्शन मापांक फलन में बन रहा है वो सारे के सारे जितना भी आप पॉइंट लोगे सब पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होने वाला, कहीं पर ब्रेक नहीं करेगा। अर्थात मापांक फलन जो है, मापांक फलन x बिलोंग्स टू r, सारे के सारे फंक्शन पर क्या होने वाला, संतत होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है, ये समझ के चलना है। ओके भैया ठीक है, मापांक फलन तो समझ में आ गया। मापांक फलन के बाद हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। ये फलन लिख रहे हैं, ठीक है। बहुपद फलन की बात करेंगे। बहुपद फलन कहां पर कंटिन्यूअस होगा, बहुपद फलन भी आपका सारे के सारे x पर जो है, x वाले पॉइंट पर ये भी आपका संतत होने वाला, अर्थात x बिलोंग्स टू r के लिए बहुपद फलन भी आपका संतत होगा। तीसरा नंबर आपको ध्यान में रखना है परिमेय फलन। परिमेय फलन, परिमेय फलन क्या होता है, हम लोग जाने थे परिमेय फलन किसको कहते हैं। परिमेय फलन f(x = px बटे qx), ये आपका परिमेय फलन था। ध्यान में रखो, ध्यान में इस बात को रखना है आपको। परिमेय फलन में नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अर्थात x का वो वैल्यू, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझोगे, f(x = 1 बटे x + 1, यहाँ पर x का वो वैल्यू जो इसको जीरो कर रहा है, नीचे वाले को जीरो कर रहा है, वो आपको नहीं लेना है। अर्थात यहाँ पर आपको -1 नहीं लेना है। अब ये बातें तो क्लियर हो गई है। x का वो वैल्यू जो आपका हर को जीरो कर दे वो हमें नहीं लेना है। अर्थात ये कौन कौन से पॉइंट पर संतत होगा भैया, सारे पॉइंट पर संतत होगा, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ दे। कौन सा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो qx को जीरो कर रहा है, ऐसा पॉइंट जो qx को जीरो कर रहा है उसको नहीं लेना है। ऐसा x नहीं लेना है जो qx को जीरो कर दे, ऐसा x हमको नहीं लेना है, ठीक है। अर्थात सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके ये सारे पॉइंट पर जो है मेरा परिमेय फलन जो है वो संतत होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है, कहीं पर ब्रेक नहीं करेगा, सिर्फ इस पॉइंट पर ब्रेक करने वाला। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। फिर चिन्ह फलन की बात करते हैं। चिन्ह फलन क्या होगा, हम जान रहे हैं चिन्ह फलन के बारे में। हाँ भैया हम लोग चिन्ह फलन के बारे में जानते हैं, कैसा फंक्शन होता है चिन्ह फलन, ध्यान दोगे समझोगे ध्यान पूर्वक। चिन्ह फलन किस प्रकार का फंक्शन होता, हम लोग चिन्ह फलन में क्या कल देखे थे, f(x = ये आपका 1 के बराबर होगा अगर x > 0 है, ये आपका 0 के बराबर होगा अगर आपका x = 0 है, ये आपका -1 के बराबर होगा अगर x < 0 है। अर्थात इसका ग्राफ कुछ ना कुछ इस प्रकार बनने वाला। किस प्रकार बनेगा मेरा, सिंपल सा इस प्रकार ग्राफ बनने वाला, 1 0 -1 ना, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा। अर्थात यहाँ पर 1 का वैल्यू कहाँ होगा, x > 0 के लिए। जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे, सारा वैल्यू जो है वो आपका 1 के बराबर होगा। अगर x का मान 0 लेंगे तो वैल्यू जो है 0 के बराबर होगा। अगर x का मान < 0 लेंगे, 0 से कम लेंगे, अगर x का मान 0 से कम लेंगे, x का मान 0 से कम लेंगे, उस कंडीशन में जो है ये आपका -1 के बराबर होगा। हम देख रहे हैं यहाँ ये आपका कहाँ पर संतत नहीं है, ये आपका x = 0 पर संतत नहीं हो रहा है। x = 0 को छोड़ देना, ये सारे पॉइंट पर संतत हो रहा है। अर्थात x कहाँ संतत हो रहा है, ये सारे पॉइंट पर संतत हो रहा, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, वो है 0 पॉइंट को छोड़कर, ये सारे के सारे पॉइंट पर संतत हो रहा है। एक पांचवा जो हम लोग कल सीखे थे वो था आपका महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन देखे थे। ये कहां पर संतत है भैया, पहले हमको फंक्शन बताइए ना महत्तम पूर्णांक फलन का, उसके बाद बातचीत करेंगे ना। ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन का प्यारा सा फंक्शन था f(x = box x।
अच्छा भैया ये बॉक्स एक्स पढ़ सकते हो। अगर यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है हम बताए थे आपको, क्या मतलब होता है अगर इसके अंदर 0.1 है या फिर 0.5 है या फिर 0.9 है, इस सब का वैल्यू जो है 0 के बराबर ही होने वाला है। ये हम आपको बताए थे। अगर 1.1 रहे कि 1.3 रहे कि 1.9 रहे, मतलब 1.999 जहां तक रहे, इसका वैल्यू आपका 1 ही होने वाला है। ये आपको बताए थे। महत्तम पूर्णांक फलन का यही मतलब होता है। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन का यही मतलब होता है। इसका ग्राफ हम लोग देखे थे, इसका ग्राफ ये देखे थे, क्या देखे थे उसको समझना है। उसको समझोगे हर एक बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है। हम एक चीज यहाँ देखिए, 0 से 1 के बीच में हम कोई सा नंबर ले रहे थे, वो आपका 0 के बराबर ही हो रहा था। अगर हम लोग 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले रहे हैं तो ठीक है। अगर 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले रहे हैं, वो आपका 1 के बराबर ही हो रहा था, 1 के बराबर हो रहा है। अगर हम लोग 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ले रहे हैं तो बस इस तरह आपको ग्राफ बनाना होता है। अगर हल्का समझ में नहीं भी आया होगा ना, तो आप प्रयास करोगे समझने का। हम एक चीज देख रहे हैं, ये कहां ब्रेक कर रहा है, हर एक इंटीजर नंबर पे ये आपका ब्रेक हो रहा है, है ना। ये फंक्शन जो है कहां ब्रेक हो रहा है, कहां पर टूट रहा है, हर एक इंटीजर नंबर, हर एक पूर्णांक संख्या के ऊपर जो ये आपका फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है। अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन में आपको ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे, ये आपका कहां संतत होता है, सारे के सारे रेशनल, मतलब सारे के सारे संख्या पर संतत हो रहा है। किसको छोड़ करके x बिलोंग्स टू z को छोड़ करके, मतलब सारे के सारे पूर्णांक संख्या को छोड़ के ये सारे नंबर पर संतत हो जाएगा। सिर्फ पूर्णांक संख्या को छोड़ देना है, क्योंकि हर एक पूर्णांक संख्या के ऊपर ये संतत नहीं हो रहा। भैया सारी बातें दिमाग में चली गई। आपको ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। वैसे भी ये नहीं पूछता, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। इतना हम लोग कल के क्लास में सीखे थे और हम लोग आज विचार कर रहे हैं कि आगे ना ही सिखाएं, क्योंकि आप इसी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आज हम लोग जो है इसके आगे बस थोड़ा सा, बस एक क्लास और बचा है थ्योरी, वो थ्योरी एक क्लास जरूर सिखाएंगे वो आपको, ठीक है। इसके अलावा जो फंक्शन ये बचा हुआ है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन, फिर आपका अलजेब्रिक फंक्शन, बीजीय फलन तो हो गया, फिर आपका त्रिकोणमितीय फलन, फिर आपका घातांकीय फलन, इन सब के बारे में भी बात करना है, इन सब को भी सीखना है, इन सब को सीखना होगा। कोई बात नहीं, जो 2-4 दिन आपको रिवीजन करवाएंगे ना, सारी बातें दिमाग में बैठ जाएंगे, चिपक जाएंगे दिमाग से, ठीक है ना। आपको 2-4 दिन रिवीजन करवा देंगे ना, सारी बातें दिमाग से चिपक ही जाएंगी। चलिए आज हम लोग जो है डिफरेंशिएट पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएट में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तनिक इस पर विचार करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंशिएट आज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आज लंबा रिवीजन चलेगा, बिकॉज कल का क्लास जो है वो आपको बेहद परेशान किया था ना। हाँ, कल परेशान किया ही हो। कल करीबन 1 घंटे 20 मिनट क्लास हो गया था रिकॉर्ड। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने टाइम देखा नहीं, मुझे लगा कि हाँ आज थोड़ा लंबा क्लास हो रहा है। हम तो बहते गए उस बहाव में बहते गए, अब पता चला हमको क्या 1 घंटा 20 मिनट क्लास हो चुका है रिकॉर्ड। अब मैं क्या करूँ, यहाँ देखो हम लोग जो है डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं, अब इस पर विचार करेंगे। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, पहले हम लोग अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़े। अलजेब्रिक फॉर्मूला में क्या क्या पढ़े थे, एक बार मेरे साथ जो है सारे फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे। आप बोलोगे डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑफ 1/x, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑफ √x, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑफ कोई भी नंबर 5 के लेते हैं, के मेरा कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएट क्या होता है। जैसे कि हम बोले डिफरेंशिएट ऑफ 5 इसका क्या होगा डिफरेंशिएट, हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है। जल्दी से इसका रिजल्ट आपको लिखना है, सारा सारा रिजल्ट आप लिखो। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है, जितना भी अलजेब्रा के ऊपर फॉर्मूला होता है ना, वो इसमें हम लोग लिख रहे हैं। और ज्यादा फॉर्मूला नहीं होता अलजेब्रिक फॉर्मूला में जो आपको ध्यान में रखना, बस इतना ही ध्यान में रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से सारे फॉर्मूले को देखो और जल्दी से लिखने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं लिख लिए होगे, लिख लिए हो, बिल्कुल आप लिख लिए होगे। देखो यहाँ पर
इसका रिजल्ट कितना होगा, पावर जो है ना इसका, ये जो पावर दिख रहा है इसको हम आगे लेते आएंगे और x टू दी पावर n-1 कर देंगे। बिल्कुल सही। अगेन 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। अगेन रूट x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। अगेन 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 k का डिफरेंशिएट मेरा 0 होता है। उम्मीद करते हैं सारा आपका सही बना होगा। अगेन इसको मिटाएं, इसको मिटाएं। अच्छा छोड़ो ना, बगल में लिखते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला पढ़े थे ना, सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिगो के फॉर्मूले में कुछ फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, फिर आपका कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, फिर आपका टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है। ठीक है, फिर आपका जो है डिफरेंशिएट करना है आपको कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, फिर आपका सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, फिर आपका कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या। बस इतना ही डिफरेंशिएट आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से सारा सॉल्यूशन खुद से करोगे, सबका रिजल्ट आपको खुद से लिखना है। हो सके तो अपने मन से लिखो, गलतियां होंगी होने दो, लेकिन जितना याद किए हो कम से कम उतना खुद से लिखने का प्रयास करो। जल्दी से लिखोगे आप, इस सब का जो है आपको जल्दी से यहाँ पर इसका रिजल्ट यहाँ लिखना है। हल्दी इसका रिजल्ट लिखोगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएट क्या होगा, कोसेक x का डिफरेंशिएट क्या होगा, सेक x का डिफरेंशिएट क्या होगा और कोट x का डिफरेंशिएट क्या होगा। पहले खुद से लिखने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं लिख लिए होगे। ये त्रिकोणमितीय सूत्र है, ठीक है, जल्दी से लिखोगे। ये आपका बीजीय सूत्र हुआ, ठीक है। यहाँ देखो साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएट यहाँ c से स्टार्ट भैया हो गया। अब क्या करें, माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, tan x का डिफरेंशिएट यहाँ मेरा होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अच्छी बात है। कोसेक एक्स यहाँ सी से स्टार्ट हुआ ना, माइनस लगेगा, माइनस कोसेक है ना, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। अगेन हम जानते हैं ना कोसेक और कोट का आपस में एक गहरा संबंध है। यहाँ पर हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स पढ़े हैं ना, वहां पर बिल्कुल पढ़े हैं। वहां से आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पर सेक एक्स का क्या होगा, वहां पर भी हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स पढ़े थे। वहां से आप ध्यान में रख सकते हो कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। ये फॉर्मूला कम से कम आपको ध्यान में, फॉर्मूला का कॉपी बनाओ, इतना ध्यान में रखना। 10 से 15 नंबर सीधे आपको फॉर्मूले से एग्जाम में आने वाला है, सिर्फ फॉर्मूला कॉपी से आने वाला है। क्यों ना आप जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि अब पता है 3 चैप्टर से आपका 55 से 60 नंबर आने वाला, तो उसमें से 10 से 15 नंबर से फॉर्मूले से ही आ जाएगा। क्यों ना फॉर्मूले का अलग कॉपी बना ले और अच्छे तरीके से फॉर्मूले को रिवीजन करते रहे। क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। अगेन कॉट एक्स का, कॉट में सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ माइनस आएगा और ये आपका कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान में रखना, जो सी से स्टार्ट हो रहा है सब के आगे में माइनस लगेगा, सबका माइनस होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। आज हम लोग जो है ये 2 फॉर्मूला हम लोग सीख लिए थे, अलजेब्रिक फॉर्मूला सीख लिए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला सीख लिए थे। आज हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्मूला सीखने वाले हैं, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। भैया ये नाम ही सुनकर के डर लग गया हमका, आप कैसे सिखाइएगा, हाँ इसको नाम ही देख करके हमका डर लग गया भैया। अच्छा परेशान मत हो, सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, सॉरी बातें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, आपको परेशान नहीं होना है। ओके भैया, ओके हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो, समझो, जानो, पहचानो। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग आपको हेडिंग डालना है। तीसरा नंबर आज जो हम लोग फॉर्मूला ध्यान में रखने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। इसलिए हम बोल रहे थे पहले हम लोग लॉगरिथमिक को समझ लेते हैं ना, फंक्शन को समझ लेते हैं ना, तो सारी बातें अच्छी तरीके से दिमाग में आ रही होती। ठीक है, तो एक काम करते हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल समझाने से पहले कुछ फॉर्मूला है क्लास 10th का, वो समझ। क्लास 10th में शायद नहीं है, क्लास 10th या क्लास 11th में, वो समझना होगा। पहले लॉगरिथमिक का कुछ प्रॉपर्टी सीख लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझो। 3-4 प्रॉपर्टी ध्यान में रखना होगा लॉगरिथमिक का, नोट डाल के लिख लोगे। ठीक है, कि जब हम लोग जो है लॉग, समझोगे,
मेरी बातों को ध्यान में रखोगे तो सारी बातें समझ में बेहतर तरीके से आने वाली हैं। ठीक है, अगर log m गुना n रहेगा तो ये क्या करना होता है, अगर log m बटे n रहेगा तो कैसे करते हैं, रिजल्ट क्या होता है वो समझो। अगर log m गुना n है इसका मतलब हुआ log m प्लस log n हुआ। ठीक है, अगर log m बटे n है इसका मतलब हो गया log m माइनस log n हुआ। ये समझना होगा आपको। अगर 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 समझोगे, m log n हुआ इसका मतलब क्या हुआ, log n पर पावर m हो गया। भैया ये सारी क्या क्या बातें सिखा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में बेहतर तरीके से आएगा। कुछ क्वेश्चन समझो, आप क्वेश्चन के थ्रू समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ आ गया कि हाँ log समझोगे ध्यान से, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। समझना है log x प्लस log 5, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं log x प्लस log y लिख लिए। अब यहाँ सोचो, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, जब log m प्लस log n था, log m प्लस log n रहेगा तो क्या करते हैं, जब बीच में प्लस रहेगा ना तो दिमाग में ये आना चाहिए, दोनों log में से एक log को कॉमन ले लेंगे, एक बार ही log लिखेंगे और यहाँ पर क्या करते, ये x और y को आपस में गुना कर देंगे। बस ये छोटा सा काम आपको सीखना होगा, समझना होगा। अगर हम लोग जो है यहाँ पर माइनस हो जाए, log x माइनस log y हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा एक काम करना होगा, log दोनों में है, एक बार log लिख लिए, बीच में माइनस है ना, इसका मतलब वह x और y को आप गुना नहीं करेंगे, अब भाग करेंगे, x बटे y हो जाएगा। जब बीच में माइनस आएगा तो दोनों को बटे करना होता है। ये छोटा सा बात आपको सीखना होगा। अगेन 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 अगेन, यहाँ ध्यान दो, जब भी पावर कुछ रहेगा, जैसे हम बोले log 6 पर पावर 2 है, अगर ये आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका पावर होगा ना उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि log 6 पर पावर x आ गया, वरना आप बोलोगे भैया 6 पर पावर 2 है ना, हम 36 लिख देंगे ठीक है, यहाँ पर log 6 टू द पावर x आ गया। अब क्या करोगे, जो भी आपका पावर रहेगा उसको आप बाहर निकाल सकते हो, अर्थात यहाँ पर x log 6 हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, वैसे ये अभी काम नहीं करने पर, अभी आपको काम में नहीं आएगा, आगे काम में आएगा, लेकिन फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं ना, डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हम लोग इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इस दो टर्म का डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो ध्यान में रखना है ये सारी बातें। ओके, ध्यान में रहेंगी ना। कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो, ये आपका बेसिक है। ये डिफरेंशिएट का फॉर्मूला नहीं है, कहीं पर डिफरेंशिएट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है डिफरेंशिएट। बस लॉग में ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होता है, इस 3 फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखोगे। इससे कुछ क्वेश्चन, बस ज्यादा नहीं, अभी हम 7 क्वेश्चन करवाएंगे, 7 क्वेश्चन आपका होना चाहिए इस लॉग वाले से। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओगे थोड़ा बेहतर क्वेश्चन देंगे, इतना चुन्नू वाला सवाल नहीं देंगे, कुछ बेहतर टाइप का क्वेश्चन देंगे। उम्मीद करेंगे आप बेहतर तरीके से बना पाओगे। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे इसको, बिल्कुल। कोई इस फॉर्मूले को लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैंने बताया ना, एक फॉर्मूले वाला कॉपी बनाओ और उसमें से आपको हम जो है डेली बोले हैं 5-5 क्वेश्चन बनाने के लिए ना, 5-5 क्वेश्चन याद पारो डेली क्वेश्चन आंसर में। उसमें आपको पहला क्वेश्चन तो यही लिखा है कि आपको डेली फॉर्मूले से जो है ना 15-15 फॉर्मूले लिखना है। वहां पर ये सब फॉर्मूला लिखने का समय मिलेगा आपको, सारे फॉर्मूले को एक कॉपी में लिख लो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला। इसको मिटाते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसको बनाएंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगे, बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इसको बनाओगे आप। यहाँ पर log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 है, इसको सॉल्व करोगे, देखोगे क्या रिजल्ट आता है। अगेन log, सेम यही क्वेश्चन देते हैं आपको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सॉल्व कर लोगे ना, बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे आप,
देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं सॉल्व कर पाते। पहले इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो पहले इस दोनों क्वेश्चन को बनाओगे तो उसके बाद आगे क्वेश्चन देने वाले। पहले इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ प्लस है ना, हिंट सुन लो, यहाँ प्लस है ना, हिंट सुन लो अच्छी तरीके से। हम जो सहारा दे रहे हैं सहारे को ले लो। यहाँ प्लस है ना, तो क्या करना होगा, फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग को एक बार लिखेंगे और ये दोनों टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले, गुना करने वाले हैं। इस दोनों गुना कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है ना, माइनस का काम क्या है, दोनों लॉग के बदले में एक बार लॉग लिखेंगे और इस दोनों टर्म को क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को आपस में डिवाइड करने वाले हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे जो सॉल्व होगा, सॉल्व करेंगे, काम खत्म। ठीक है, वहीं पर काम खत्म हो जाएगा, बेहतर तरीके से बन जाएगा हम लोग का। जल्दी बनाओगे तो बनाओगे 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 बनाओगे, बन गया होगा, बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो समझोगे। यहाँ पर दोनों लोग है ना, पहले खुद से बनाओ, अगर नहीं बना है पहले खुद से बनाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भैया आपको बोल रहे हैं ना, आपके भैया बोल रहे हैं बनाने के लिए खुद से, पहले खुद से बनाओगे। हम खुद से बनाए, अब यही मन में विचार रखना है आपको। यहाँ देखो अब क्या करेंगे, दोनों लोग के बदले में एक बार लॉग लिख लेंगे। अब क्या करना है, ये x+1 ये x-1 दोनों आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ भैया दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। लॉग लॉग लॉग, यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ढेर सारी बातें आ रही होंगी। कौन कौन सी बातें, हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, a+b इंटू a-b फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला। मैं बोल रहा हूँ ना, जो फॉर्मूला नया फॉर्मूला आ रहा है, अगर आपको उस फॉर्मूले के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है, कृपया करके उसको अलग कॉपी में लिखो। अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ना, 3 चैप्टर जो लगातार आने वाला, उसमें फॉर्मूला मस्ट होने वाला, याद रखना ही पड़ेगा फॉर्मूला अलग से। अगर फॉर्मूला से भागोगे तो मैथ में बहुत 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 परेशानी होने वाला, बहुत ज्यादा ही परेशानी होने वाला है। कम से कम ये बेसिक फॉर्मूला आपको आपके ध्यान में रहना चाहिए। आज अब भी इसी वक्त आप एक कॉपी रखोगे, चाहे कैसी भी कॉपी, हमें से मतलब नहीं, चक कॉपी होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, कैसा भी कॉपी होकर चलेगा। उसमें सारा का सारा फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, हल्दी सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे। ठीक है, यहाँ देखो एक फॉर्मूला ये है जो आपको ध्यान में रखना होगा। एक फॉर्मूला आप सीखे हो a+b का होल स्क्वायर का और a-b का होल स्क्वायर का, ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, फिर a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देख रहे हैं x+1 कर रहे हैं, फिर आपका x-1 हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर फिर माइनस फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करते हैं। ये छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ x² - 1 का स्क्वायर करेंगे, बस बन गया आपका। यही आपको सॉल्यूशन करना था, बराबर लॉग x² - 1 हो गया। सिंपल था, किस प्रकार सॉल्व किए उसको, ये समझ में आया, ये समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ समझना है आपको, यहाँ समझोगे सारी बातें समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर माइनस है ना, तो लॉग सॉल्व करते हैं। लॉग, ये दोनों आपस में भाग लग जाएगा, दोनों में x² - 1 बटे x+1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप पहले खुद से बनाए होगे। यहाँ पर x² - 1 है ना, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। यहाँ देखो 1 को हम लोग लिख लिए 1 का स्क्वायर। अब यहाँ x² - 1 स्क्वायर है ना, a² - b² रहेगा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a+b इंटू a-b फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल सा वो फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग करना है, आपका काम हो जाएगा। क्या होगा, लॉग, बताइए क्या होगा, x² - 1 स्क्वायर, x - 1 इंटू x+1, x - 1 इंटू x+1, नीचे में भी आपका x+1 है, नीचे हम लोग x+1 लिख रहे, ये और ये कट जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ x-1 बचेगा, अर्थात log x-1 बचा। इतना छोटा छोटा ध्यान में आपको बात रखना होगा। कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको देखोगे और बनाओगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनाएंगे, बाकी आपको होमवर्क में देने वाले हैं। खुद से अपना ब्रेन यूज करोगे, नहीं बनेगा पूछोगे पूछोगे पूछोगे। आज जानते हो सर दर्द कर रहा है, इसलिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं ज्यादा मतलब इस पर हिट कर रहे हैं ना, तो आराम मिल रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप। ला 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 ला। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
ला 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 ला। देखो यहाँ पे क्या करते क्या नहीं करते उसको समझने का प्रयास करोगे। कभी कभी गलतियां क्या होती है वो समझना। आप लोग क्या करोगे, लॉग यहाँ पर m प्लस 2x रहेगा, वहां पर कभी ऐसा मत करना कि भैया यहाँ प्लस है इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, मतलब इस प्रकार लिख लेते हैं कि log m प्लस log 2x लिख लेते हैं। ये सबसे बड़ा गलती होगा आपको। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। समझ में आ गया? ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, ध्यान से बनाओगे आप। log 5 प्लस एक्स, log 5 प्लस एक्स टू पावर 2, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? पावर 2 मत दो, पावर y दे दो। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? बिकॉज यहाँ पर आप तो इसको सॉल्व कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको y का वैल्यू पता नहीं। अगर यहाँ 2 रहता आप बोलोगे भैया हम इसको सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, आराम से वहां सॉल्व कर लोगे। वहां पर तो ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ y है, सॉल्व तो होगा नहीं, तो आप इस y को आगे लेते आओगे। फॉर्मूला पढ़े हुए हम लोग, कौन सा फॉर्मूला पढ़े हुए? log m पर पावर n रहेगा। इस n को हम लोग बाहर निकाल लेते। चलो बाहर निकलोगे, आराम से हम n को बाहर निकाल लिए। क्या समस्या था? कोई समस्या ही नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुआ। बस ये छोटा मोटा चीज आपको ध्यान में रखना होएगा। ओके ओके ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ गया होगा। अगर बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पर वही काम करेंगे, इस y को आगे कर लेंगे, y log 5 प्लस एक्स, बस ये काम खत्म हुआ। अब यहाँ से जो है, यहाँ से आप डेली क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन ऐड करोगे, तो डेली क्वेश्चन आंसर में आप ये क्वेश्चन ऐड करोगे। हम यहाँ पर 7 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें इस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन आपका ऐड होने वाला। और मुझे बताओगे टोटल कितना क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन ऐड करोगे तो लिखोगे log एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 4, और खुद से बनाओगे, नहीं बनेगा हमसे पूछोगे, ठीक है, हम बताएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, log एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस log एक्स प्लस √3। तीसरा नंबर क्वेश्चन, log एक्स टू दी पावर एक्स। चौथा नंबर क्वेश्चन, log 5 टू दी पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ x प्लस वाई है। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। लिखोगे log y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log x प्लस वाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एक चीज और ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखोगे? अरे वही चीज, सेम वही फॉर्मूला। छठा नंबर क्वेश्चन, इसी का पहले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आगे बढ़ाओगे ना, उसी एक क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन होने वाला है। छठा क्वेश्चन लिखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं भैया नहीं एक साथ ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत होगा, वो काम आपको नहीं करना है। लिखो log m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका प्लस log m, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन, log एक्स टू दी पावर माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करोगे, बेहतर तरीके से सॉल्व करोगे। 7 क्वेश्चन दिया गया है, 7 क्वेश्चन सॉल्व करना। हम हिंट्स दे देते, हल्का हेल्प कर देते हैं आपको, सॉल्व करने में आसानी होगा। समझना ध्यानपूर्वक, मेरी बातों को सिर्फ सुनना है, ठीक है। ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। यहाँ पर क्या करना है, प्लस है ना,
तो ये दोनों टर्म आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में माइनस है ना, तो ये दोनों टर्म आपका डिवाइड हो जाएगा। हल्का दिमाग लगाओ यहाँ पर, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा जो फॉर्मूला सिखाएं, जो पावर है उसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर भी पावर आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे, घटाव है ना, ये दोनों आपस में डिवाइड होगा और सॉल्व करना है। यहाँ प्लस है ना, तो ये दोनों टर्म आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -1 आपका बाहर निकल जाएगा। चलिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। लॉग का समस्या यहाँ पर समाप्त हुआ। आप प्रयास करोगे, जितना हो सकेगा उतना प्रयास करोगे, जो नहीं बनेगा हम है ना, हम समझाएंगे आपको, बेहतर तरीके से आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखोगे, अब फॉर्मूला लिखाएंगे, उस फॉर्मूले को ध्यान से आप लिखोगे, समझोगे, जानोगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, मिटा दे, इसको मिटा दे, मिटाते हैं। प्रयास करोगे, नहीं बनेगा हम हैं, हम बताएंगे आपको, परेशान आपको नहीं होना है। ठीक, बोले थे 7 क्वेश्चन ना, 7 क्वेश्चन दिए ना, कितने वादे के हम पक्के हैं। यहाँ देखो नेक्स्ट, अब लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होता है, कुछ इस प्रकार का टर्म होता है, a⁻x, e⁻x, कुछ इस प्रकार का टर्म होता है। अच्छा छोड़ो ना, अगर समझ में नहीं आ रहा ना, आराम से ध्यान पूर्वक आगे हम लोग वैसे भी कल सीखने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं, वैसे ध्यान में रखना है। एक्सपोनेंशियल टर्म a⁻x के रूप में होता है, जहां पर आपको जो है a मेरा 0 के बराबर नहीं होगा और a > 0 होता है। ये दो बातें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, अच्छा वो सारी बातें कल हम लोग देखेंगे, बेहतर तरीके से देखेंगे, परेशान आपको नहीं होना है। यहाँ देखो कुछ फॉर्मूला लिखा रहे हैं, उस फॉर्मूले को देखो और उस पर ढेर सारे प्रश्नों को अभी करवाएंगे आपसे। ठीक है, यहाँ देखो डिफरेंशिएट ऑफ log x, इसका फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? log क्या होता है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। तो हम चाहते हैं जानकारी दें आपको, लेकिन तत्काल अभी नहीं। लिखो डिफरेंशिएट ऑफ log x का 1/x होता है, मतलब log के साथ जो भी रहेगा उसको हम लोग बटे के नीचे भेज देंगे। ये आपका डिफरेंशिएट करने का तरीका है। एक और लिखोगे डिफरेंशिएट ऑफ, बस जो फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर ढेर सारे प्रश्नों को करवाएंगे ना, सब कुछ बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ a⁻x का क्या होगा, a⁻x into log a हो जाने वाला। ये प्यारा सा फॉर्मूला इतना यूज होगा ना, इतना ये फॉर्मूला ज्योतिष शर्मा लिखा रहे हैं ना, इतना यूज होगा, इतना उपयोग होगा, मत पूछो आप। तीनों फॉर्मूला एक पर एक फॉर्मूला है, बस ज्यादा नहीं, 3-4 फॉर्मूला ही लिखाएंगे। तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डिफरेंशिएट ऑफ x⁻x में क्या बोले इसका हम लोग, वैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लॉग लगा करके, लेकिन छोड़ो ना, आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है x⁻x, अभी तो आपको कुछ अजीब लग रहा हो, भैया ये क्या लिखा रहे हैं 1 + log x, लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ आप ढल जाओगे, उस अनुसार आप ढल जाओगे, ऐसी आपको समस्याएं नहीं आने वाली। ये आपका लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हुआ, बस ये 3 फॉर्मूला हुआ, इसको सॉल्व करना है ना आपको, बिल्कुल सॉल्व करना है। इस तीनों फॉर्मूला को पहले नोट डाउन कर लो, मैं ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, जो आप सोच रहे भैया दिए जा रहे फॉर्मूला, फॉर्मूले पर फॉर्मूला, फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूला, ऐसी छोटा मोटा काम नहीं करने वाले, लिखाएंगे तो ढेर सारा फॉर्मूला लिखाएंगे। ठीक है, अब यहां से जो है इसके बाद हम चेन रूल सीखेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, ये 3 फॉर्मूला लिख लो। इसके बाद हम लोग चेन रूल सीखेंगे, बस 10 मिनट चेन रूल पे बात करेंगे। यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जितना हम लोग डिफरेंशिएट देख रहे थे उससे प्रश्न चैन रूल से आने वाला। ये चैन रूल क्या है, ये चैन नहीं, चैन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चैन रूल कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख लेते हैं। ये बोलने में मुझे बेहद खुशी मिल रही है, ये 11th में भी था। ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। अब आपको महत्व समझ में आ रहा होगा, भैया 11th इतना इंपॉर्टेंट था, आप पहले इसी को क्यों नहीं बता दिए। ठीक है, मेरी इसलिए हम आज 12th में जो है स्टार्टिंग हम इस चैप्टर से किए हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बचा हुआ आसान सा मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ये सब जो आसान टॉपिक है ना, वो सब बाद में हम लोग प्रयास करेंगे उसको क्लियर करने, प्रयास क्या करेंगे पूरा क्लियर उसको। मैट्रिक डाउन
मैट्रिक डाउन, ये क्या हो रहा है? बैटरी भी सोच रहा है हम पर ध्यान ही नहीं देते भैया, हम डाउन हो जाते हैं। लो अब डाउन हो गया, रुक जाओ, बैटरी को पहले चेंज करेंगे, उसके बाद पढ़ाई होगा, ठीक है? ओके 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 ओके। क्या देख रहे हो? यहाँ लिखा हुआ कहाँ चले गया? वो हम जो बोले थे ना आपको कि 2 मिनट में आ रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा ही लंबा आपका समय हो गया 2 मिनट का। मतलब कल हम लोग क्लास नहीं कर पाए थे, तो क्लास आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। ध्यान से मेरी बातें सिर्फ सुनोगे, समझोगे। हम बोले थे आपको कि चैन रूल हम लोग को सीखना है। ये चैन रूल आपका 11th क्लास का ही है। देखो अभी 11th की बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को आपस में डिस्कस करनी होंगी और आपको समझनी होंगी, ठीक है? अब मेरी बातें सिर्फ सुनोगे तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे हम बोल रहे हैं कि आपको जो है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या बोलोगे? भैया जो टर्म यहाँ रहेगा इसका अगर हमको डिफरेंशिएट करना होता है तो कैसे डिफरेंशिएट करते? सिंपल सा n को आगे कर लेते और n में 1 घटाते हैं। ये आप सीखे हुए हो, बिल्कुल सीखे हुए हो। एक चीज आप कॉमन देख रहे हो क्या? ऊपर में और नीचे में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? वही भैया x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा। अगर सोचो यहाँ x है, यहाँ x है, तब ना आपका यहाँ पर x हुआ, यहाँ पर x को खत्म कर दे, यहाँ पर x को खत्म कर दे, यहाँ पर x को खत्म कर दे। अगर यहाँ पर y रहेगा, यहाँ y रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका y ही आएगा। अगर यहाँ t रहेगा, यहाँ पर t रहेगा, तो यहाँ पर आपका t आएगा। मतलब सेम वेरिएबल होने वाला है। अगर मान लो हम बोल दिए क्या, डिफरेंशिएट ऑफ t टू द पावर n बटे dt, तो सिंपल सा आप क्या करोगे? आपको तो हम सिखाए नहीं ऐसा, आपको हमेशा जो यहाँ पर x लेके ही करवा रहे थे, x लेके करवा रहे थे ना, तो सिंपल सा ये समझना है आपको। अगर मान लो t टू दी पावर n का डिफरेंशिएट आ गया t के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, तो कोई बात नहीं, सिंपल सा हम फॉर्मूला लगा देंगे, n को आगे कर देंगे और जो यहाँ रहेगा उस पर जो है n-1 कर देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर ये दोनों सेम मिल रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमेशा सेम रखना है। आप याद पारो 1-2 क्वेश्चन आपसे हम करवाए हुए थे, अगर आपको याद हो रहा होगा तो आप मुझे बताओगे भैया हाँ आप करवाए थे, ऐसा करवाए थे, याद पारो। तो अगर आपको जो है डी, अगर y टू दी पावर यहाँ पर 2 दे दे और यहाँ पर dx रहता था, याद पारो, तो ये दोनों जब सेम नहीं होता था तो वहां पर हम लोग किस प्रकार करते थे भैया? सिंपल सा आप बोलते थे कि y टू दी पावर n है ना, मतलब 2 को बाहर करना है और 2 में 1 घटा देना है। क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ y है, y का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ऐसा कुछ हम आपको सिखाए थे। मतलब अगर ये दोनों सेम नहीं रहता था तो हम लोग क्या करते थे, जो अंदर में टर्म रहेगा उसका x के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करते थे। ये सिखाए थे ना। ये सिखाने का मेन रीजन क्या था कि आपको चेन रूल समझ में आ जाए। अगर हम कुछ ऐसा आपके सामने लिखे dz टू द पावर ऑफ 2, समझना, ध्यान पूर्वक समझना, अगर ऐसा लिखे dz टू द पावर ऑफ 2 बटे dz लिखे तो आप क्या बोलोगे? भैया सुनिए ना, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, पावर 2 है ना, हाँ 2 को बाहर निकालेंगे और फिर 2 में 1 घटा देंगे, लेकिन यहाँ z के रिस्पेक्ट में z का ही ना डेरिवेटिव करना है भैया, अर्थात dz बटे dz करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो नहीं लिखते हैं हम लोग 1 को, आप लिखना चाहोगे तो यहाँ गुना देकर 1 लिख सकते हो, सही ही होगा। याद पारो हम लोग जो ये सारा कुछ प्रैक्टिस क्लास में सीखे हुए हैं, एकदम आराम से ओपन माइंड से सारे चीजों को सीखते चलना है। अगर हम बोलेंगे डिफरेंशिएट ऑफ y टू द पावर 7 बटे dx, यहाँ बोल दिए, समझना। एक और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट ऑफ dy टू द पावर 7 बटे dy बोल दिए। इस दोनों में अंतर क्या है, इसको समझने का प्रयास करो। सिंपल सा, अभी सब बोल जाओ। यहाँ पर देख रहे हो कोई एक वेरिएबल है, उस पर पावर दिया होगा। भैया हमका वेरिएबल दिख गया, हम क्या करें अब? सिंपल से हम जानते हैं
कि हमको कुछ नहीं दिख रहा, हमको बस इतना ही भैया दिख रहा है। हमको आप बताए थे जो पावर रहेगा उसको आगे कर देना है और उसमें एक घटा देना है। हम भैया इतना कर दिए, लेकिन फिर हम लोग ये सोच रहे हैं इस y का डेरिवेटिव कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, अर्थात dy बटे dy करेंगे तो 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो dy बटे dy 1 हो गया मेरा, समझ रहे हो। सेम वही चीज यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप फिर बोलोगे भैया भैया यहाँ पर y टू दी पावर 7 है, हम एक काम करेंगे यहाँ पर इस पावर को पहले बाहर लेते आएंगे और इसमें एक घटा देंगे। जैसे ही एक घट जाएगा मेरा तो डेरिवेटिव हो गया। लेकिन फिर भी आप मन में सोच रहे हो भैया यहाँ y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये कौन करेगा, अर्थात dy बटे dx भी होगा ना, ये तो अब कटेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम नहीं है। अर्थात हम ये जाने अगर ये दोनों सेम नहीं होगा, ये दोनों सेम नहीं होगा तो समस्याएं होती हैं। यहाँ पर ये दोनों सेम था तो कोई बात नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिए। अगर यहाँ पर ये दोनों सेम था तो कोई बात नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ पर ये दोनों सेम है क्या, नहीं है सेम, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फिर से किए। एक और एग्जांपल लो तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी, वरना ऐसे ऊपर ऊपर सब कुछ जा रहा होगा। मुझे पता है ये सारी बातें, थोड़ा सा आपको और अपने तरफ से एफर्ट लगाना होगा, तब सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे हम बोल रहे डी जेड टू द पावर ऑफ 3 बाय डी जेड यहाँ बोल दिए, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं डी एक्स टू द पावर ऑफ 3 बाय डी एक्स बोल दिए। फिर हम बोल रहे हैं डी जेड टू दी पावर ऑफ 3 बाई डी एक्स बोल दिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर z है तो z के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऊपर में z का फंक्शन है तो नीचे में भी z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। समस्याएं नहीं आएंगे, देखो कैसे समस्या, आपको बस देखना है समस्याएं क्यों नहीं आएंगे उस पर ध्यान दो। आप बोलोगे भैया यहाँ पर z टू दी पावर ऑफ 3 है, इसका फॉर्मूला जानते हैं कि पावर को बाहर निकालेंगे, पावर को बाहर निकाल लिए और उसमें एक घटा देंगे, काम बन जाएगा। हाँ काम तो बन ही गया, लेकिन फिर सोचना है आपको z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dz बटे dz हो जाएगा जो कि 1 ही होता है और 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। मतलब इतना हम समझ रहे हैं कि अगर यहाँ और यहाँ सेम रहेगा तो कोई समस्याएं नहीं है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों सेम रहेगा तो यहाँ पर कोई समस्याएं नहीं होने वाली है, ठीक है। बातें समझ में आया, यहाँ पर भी सेम रहेगा तो कोई समस्याएं नहीं होने वाली है। ओके डन, मतलब ये दोनों सेम रहेगा तो समस्याएं नहीं होंगी, इस बात को समझने का प्रयास करना है आपको। अर्थात यहाँ पर भी सेम है ना, समस्याएं नहीं होने वाले। सिंपल सा बोलोगे भैया यहाँ पर हम जानते हैं डेरिवेटिव 3 को आगे करेंगे और 3 में फिर एक कम कर देंगे, काम खत्म भैया। और यहाँ x है ना, x का रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो 1 ही होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अगर यहाँ देखोगे यहाँ क्या करते हैं उसको समझोगे, भैया यहाँ तो सेम नहीं है, जब सेम नहीं होगा तो क्या करें, उसका फिर से डेरिवेटिव करते ना, बोलो मेरे साथ, उसका फिर से डेरिवेटिव करते ना। यहाँ सिंपल सा क्या करना है समझोगे ध्यान पूर्वक, इस 3 को बाहर निकालेंगे और फिर 3 में एक घटा भी देंगे ना, एक कम भी कर देंगे। फिर आप दिमाग लगाओगे, अपने दिमाग को दोहराओगे कि यहाँ z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हम तो पहले ही भैया भविष्यवाणी कर दिए थे कि अगर दोनों सेम नहीं होगा ना तो आपका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, लगता है आप समझदार हो गए हो। समझदार इसे ही कहते हैं, मतलब अब थोड़ा आप समझने लगे हो चीजों को। यहाँ z था, यहाँ x था, मतलब आप समझ गए हो कि भैया ये यहाँ फिर से डेरिवेटिव होने वाला। तो z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dz बटे dx हो जाएगा। मतलब जो फंक्शन, समझना ध्यान से समझना, जैसे हम एक और क्वेश्चन लेता तो आसान था, अब थोड़ा टफ आपके सामने क्वेश्चन लेने वाले। एक बात समझो, यही चीज है चेन रूल, इसी को चेन रूल कहते हैं, फिर से डेरिवेटिव करने वाला। क्या लगा आपको, क्या लगा था कि चेन रूल कुछ अलग चीज है? नहीं, यही चीज है, ठीक है। देखो क्या होता है, एक और कुछ और बेहतर चीज हम लोग सीखते हैं, आपको समझ में आएगा। सेम यही चीज है, अगर यहाँ हम बोल देंगे डेरिवेटिव ऑफ
समझोगे, मेरे बातों को ध्यान से समझोगे। डेरिवेटिव ऑफ 2x टू द पावर ऑफ 2, यहाँ पर dx आ गया। अब ये सोचोगे भैया यहाँ 2x है, यहाँ पर भी 2x आना चाहिए ना, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, मतलब फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सिंपल सा सारी बातें छोड़ो ना, सारी बातें छोड़ो ना, आपको क्या पता है डेरिवेटिव ऑफ समथिंग का होल स्क्वायर बटे डेरिवेटिव ऑफ x कैसे करते हैं। जो भी अंदर मिलेगा हमको उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ यही जानते हैं भैया 2 समथिंग का मतलब होता कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी अंदर में हमें नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समथिंग वही होगा, समथिंग लिख लो कहीं पर आपको लिखना है तो, समथिंग, ओके। समथिंग का मतलब कुछ होता है, कुछ होगा अंदर में, हमें नहीं पता, ओके। मेरी बातें ध्यान में रखोगे। यहाँ पे समथिंग कुछ होगा अंदर में, हमें नहीं पता क्या है, उसका जब स्क्वायर कर रहे हैं हम क्या कर सकते हैं भैया, आप सिखाए थे 2 को आगे कर लेना है और जो भी यहाँ रहेगा उसको रहने देना, उसमें 1 कम कर देना। लेकिन 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 यहाँ पर ये दोनों सेम तो नहीं है, अर्थात इसका डेरिवेटिव फिर से x के रिस्पेक्ट में करना होगा, अर्थात d बटे dx, किसका, समथिंग का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। यहाँ समथिंग की जगह पर 2x है, जहां जहां समथिंग है वहां पर 2x आ जाएगा। मेरी बातें समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हैं। देखो कैसे बनाना है वो समझो। मतलब यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव पहले कर लेते हैं। आप क्या जानते हो भैया हम जानते हैं पावर को पहले आगे कर लेंगे और जो अंदर में उसको अंदर में ही रहने देंगे और फिर पावर में 1 कम कर देंगे, बस समस्याएं समाप्त हो गई हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, क्या यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में 2x का डेरिवेटिव करना। अच्छा भैया, हाँ 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे। 2x का डेरिवेटिव जो है, 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करने वाले, x के रिस्पेक्ट में 2x का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। अब एक लाइन और लिखना होगा, जैसे है वैसे लिख दो। यहाँ पर सिंपल सा सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 2 - 1 1 होता है, यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं। अगर आप भूल गए हो, सबसे बड़ी समस्या है, एक बार प्रयास करोगे 2x का डेरिवेटिव क्या होता भैया, आप सिखाए थे जो भी कांस्टेंट होगा उसको खींच के बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकाल लिए, d बटे dx ऑफ यहाँ पर x हो गया ना। अब क्या करते, अब सिंपल सा छोटा मोटा काम करते हैं। dx बटे dx 1 होता है, 2 गुना 1 अर्थात यहाँ पर 2 हो जाएगा। काम खत्म, समस्याएं समाप्त। अच्छा ये बात है, ऐसे होता है, अर्थात कैसे किए, पहले 2 को बाहर निकाल लेंगे। 2 बाहर आ गया, हाँ भैया 2 बाहर आ गया। अब फिर x बचाना, dx बटे dx हो जाएगा। अब जानते हैं dx बटे dx क्या होता है, dx बटे dx क्या होता है, आपको पता है ना dx बटे dx क्या होता है, हाँ पता होगा, 1 होता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर किसी भी संख्या पर पावर 1 रहता है तो वही संख्या होता, हाँ जी। यहाँ पर गुना 2, इसका मान 1 हो गया। जितना नंबर दिख रहा है फिर से समझो, 2 का 2 यहाँ गुना छिपा था, 2 का 2 x का x, फिर इस 2 का 2 कर दिए, dx बटे dx 1 हो जाएगा। सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू x। बस इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करते। बताओ समस्याएं थी क्या, समस्याएं थी क्या, समस्याएं थी नहीं थी समस्याएं। कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे पहले तो, तब आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। डेरिवेटिव ऑफ 5x, पहले इसको सॉल्व करोगे। डेरिवेटिव ऑफ 9x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ, बिल्कुल आसान से चल रहा है अभी, आप परेशान नहीं होगे। इस 3 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन बतावत हैं आपको, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हाँ समाप्त हो जाएंगी आपकी समस्याएं। यहाँ देखो, बताए दे कि नहीं बताए, सुनो कैसे बनाना है वो समझो। इसमें से पहले आप प्रयास करो, इसको हम रुके हुए हैं आपके लिए ना, आपके लिए रुके हुए हैं। चैन रूल सीख लेना है आज, ठीक है। चैन रूल सीख करके फिर अगला क्लास कहीं और कुछ और स्टार्ट करने वाले आज हम लोग। ओके मुस्कुराते हुए पढ़ो ना, हंसते हुए पढ़ो। हाँ जी, यहाँ देखो, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। पहले हम ये बताते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हम बतावत है। देखो डिफरेंशिएट ऑफ 10x यहाँ पर है। अब खुद सोचोगे भैया क्या करें, यहाँ पर x है, यहाँ 10x है, नहीं मिलत है, हमका उससे क्या मतलब। अच्छा यहाँ कुछ पावर भी लेते हैं,
पावर भी कुछ दे देते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अगर आप बना लिए तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है, कुछ और क्वेश्चन मिल गया आपको बनाने के लिए। अगर यहाँ पावर 3 रहता तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो समझना है। तो आप बोलोगे भैया भैया सुनिए ना, हमको पता है ये सेम नहीं है, मतलब बाद में डिफरेंशिएट करना होगा, बाद की बातें बाद में ही करते हैं, पहले हमको जो पता है वो करेंगे। समथिंग पर पावर 3 है, कुछ भी अंदर में कुछ भी रहे हमें उससे मतलब नहीं है, उस पर पावर 3 है, अर्थात यहाँ 3 को पहले खींच के बाहर निकालेंगे और जो भी अंदर में उसको लिख लेंगे, और 3 में फिर एक घटावत है। हाँ भैया ये हुई बात, हाँ जी ये हुई बात। आगे फिर से क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इस tan x का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव करेंगे फिर से x के रिस्पेक्ट में। ये बातें समझ में आ रही हैं क्या? समझ में आ रही होंगी। यहाँ देखो, अब क्या, अगर अभी तक नहीं बनाए हो तो कृपया करके प्रयास करो इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। और एक चीज सीख लो ना, tan x से tan बाहर आएगा, dx बटे dx 1 हो जाएगा। सिंपल सा इसको हम लोग tan लिख सकते हैं क्या? tan लिख सकते हैं क्या? tan लिख सकते बोलोगे आप, हाँ भैया क्यों नहीं लिखेंगे। यहाँ पे tan लिख दिए, कैसे लिखे tan? इस tan को बाहर निकाले, यहाँ पर dx बटे dx हुआ जो कि मेरा 1 होता है। अगर कोई दिक्कत है एक फॉर्मूला ही याद कर लो ना, हम जानते हैं डिफरेंशिएट ऑफ kx का फॉर्मूला होता है k होता है, बस। मतलब अगर डिफरेंशिएट ऑफ kx बटे x रहेगा, kx बटे x रहेगा, k को तो बाहर निकाल लेंगे, फिर dx बटे dx होगा जो कि 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ k। अगर करना है आपको तो कर सकते हो, k 10 को बाहर निकालोगे और dx बटे dx मेरा 1 हो जाएगा, बचेगा 10 ही ना, सिर्फ बचेगा। खुद सोचो ना, बिल्कुल सोचोगे आप। यहाँ 10 बचा, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। 3 ऐसा मत करियो 3 का मल्टीप्लाई 10 से कर देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। यहाँ 10x है ना, 10x है ना, 10x पर पावर कितना हो गया, 3 में 1 घटा 2 हो गया ना, गुना 10। अब सब नंबर को मल्टीप्लाई करो, 10 गुना 3 30 हो गया। भैया इसको काहे ने मल्टीप्लाई किए, ये स्क्वायर के साथ है ना, पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर का कहानी क्या होता है, इसका 2 बार गुना करना पड़ता है, 2 बार गुना कर लिए। अब देखो 30 गुना 10 कितना होगा भैया, 3000 हो गया। फिर x गुना x स्क्वायर हो गया, इतना ही आंसर आ गया। आपसे नहीं हो पा रहा है पूरा का पूरा सॉल्व, आप यहीं तक ला के छोड़ दोगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कर पा रहे हो तो यहाँ तक जरूर करोगे, ठीक है। इस बचे हुए 2 क्वेश्चन को जरूर एक बार प्रयास करोगे आप। हम आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि आप जरूर इसको सॉल्व कर पाओगे। हम लोग आगे चलते, यहाँ से मात्र हम 5 क्वेश्चन और समझाएंगे, आप सारी बातें बेहतर तरीके से समझ जाओगे। 5 क्वेश्चन के बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर देंगे, समाप्त हो जाएगा आज का क्लास, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप थोड़ा अपनी तरफ से और एफर्ट लगाओगे और बेहतर तरीके से मात्र 5 सवाल के पीछे ध्यान दोगे। देखो अभी तक तो हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन के पीछे सारा ध्यान लगाए हुए थे। भैया अगर अलजेब्रिक फंक्शन में ही अगर चैन रूल लगने वाला आ गया, कैसे चैन रूल लगेगा वो देखते हैं। जैसे हम बोले यहाँ पर डिफरेंशिएट ऑफ 1 बटे यहाँ पर x स्क्वायर आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो आप बोलोगे भैया इसको बनाने का 2 तरीका है, हम 2 तरीका सिखाते हैं, पहले सीख लो फिर उसके बाद समझना क्या करना है क्या नहीं करना है। हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ 1 बटे x का फॉर्मूला होता है -1 बटे x स्क्वायर होता है। ये हम लोग जानते हैं ना। यहाँ पर 1 बटे x रहेगा, सिंपल सा इस x का स्क्वायर कर देते और माइनस का सिंबल लगाते। यहाँ पर 1 बटे x रहेगा तो x का स्क्वायर कर देते, सिंपल सा माइनस का सिंबल लगाते। ये आपको पता है। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पहले से x स्क्वायर आ गया, x की जगह पर यहाँ पहले से x, मतलब सोचो ना, अगर डिफरेंशिएट ऑफ यहाँ 1 बटे समथिंग रहता, कुछ भी रहता, तो हम इसका डिफरेंशिएट कैसे करते भैया? जब समथिंग आता है ना तो क्या करते हैं, सिंपल से इसको x मान के चलेंगे, तो -1 बटे समथिंग का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। जो यहाँ टर्म था उसका स्क्वायर कर रहे थे, उसी तरह जो यहाँ टर्म है उसका स्क्वायर कर रहा है। लेकिन समस्या यहाँ आती है, यहाँ और यहाँ सेम था तो फिर से आपको dx बटे dx नहीं करना पड़ा था, लेकिन यहाँ सेम नहीं है तो आपको फिर से समथिंग का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये छोटी सी बातें आपको समझनी होंगी। कभी सोचे हो हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, समथिंग का क्यों करते हैं? जवाब दें।
अच्छा जवाब देंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ समझोगे समझोगे समझोगे, मतलब हम लोग देखे क्या कि जो भी यहाँ टर्म रहेगा, कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, अंत में फिर से उसका डेरिवेटिव करना है। जैसे यहाँ पर कुछ भी था तो x का डेरिवेटिव करेंगे dx के साथ, dx बटे dx, वो मेरा 1 हो जाएगा। और 1 हम लिखते नहीं, इसलिए डेरिवेटिव नहीं यहाँ करते। ये कटने के बाद मेरा 1 ही हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए बोलते अगर सेम रहेगा तो कुछ नहीं, डेरिवेटिव नहीं करना है, करोगे भी तो मेरा 1 ही हो जाएगा ना। सोचो, आप खुद अपना दिमाग लगाओ, अपना ही दिमाग लगाओ, अपना ही दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों सेम रहेगा, अगर वहां डेरिवेटिव होगा तो रिजल्ट मेरा 1 ही होगा ना, 1 ही होगा ना। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो वहां डी समथिंग बटे डी समथिंग रहेगा, रिजल्ट तो 1 ही रहेगा ना। जब दोनों सेम रहता है ना तो ये काम नहीं करते, क्योंकि रिजल्ट तो सेम रहता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सेम करेंगे, यहाँ 1 बटे एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बटे समथिंग का डेरिवेटिव भैया -1 बटे जो यहाँ टर्म रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या दोनों सेम है? भैया दोनों सेम नहीं है, तो सिंपल सा उसका फिर से हम लोग डेरिवेटिव करने वाले हैं, उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। जो यहाँ टर्म था उसका स्क्वायर किए और इस टर्म का फिर से डेरिवेटिव करेंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पर सिंपल सा एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करना है। अब देखो कैसे बनता है, -1 बटे एक्स टू दी पावर 4 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भैया, हम जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इसमें जो पावर रहेगा उसको खींच के बाहर निकाल लेना है। पावर आपका बाहर निकल गया, उसमें 1 घटा दिए, यही आपका रिजल्ट हो गया। कितना रिजल्ट हुआ? 1 बटे एक्स टू दी पावर 4, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर x हो गया। अगर आगे सॉल्व करना चाहोगे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व होगा? ये इसको कटाओगे, यहाँ x क्यूब बचेगा। आप सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो, वरना इतना ही छोड़ दोगे। लेकिन हम सॉल्व किए देते हैं। कैसे? यहाँ पर पावर 1 है ना, सुनो कैसे सॉल्व करना है। -2x बटे एक्स टू दी पावर 4 हुआ। बिल्कुल समझ रहे हो यहाँ तक? ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 गुना 1 2 हो गया, x का x लिख लिए, माइनस का माइनस, एक्स टू दी पावर 4 यहाँ हो गया। यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, हम आपको एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। अगर आप पढ़े होगे बेसिक अगर पढ़े होगे, हम बोले थे बेसिक क्लियर कर लेने के लिए, उस दिन आप जो है एक्सपोनेंट क्लियर कर, हाँ आपने एक्सपोनेंट क्लियर किया था, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, तो ये पावर डिवाइड में घट जाता है, घटता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर -3 हो जाएगा। वरना वैसे नहीं बनाना, सिंपल सा क्या करोगे, इस यहाँ पर एक्स टू दी पावर 4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझोगे। इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। पहला तरीका क्या है, वेरिएबल सेम है तो पावर आपस में घट जावट है, ठीक है। यहाँ एक्स टू दी पावर -3 हो गया, और हम लोग जानते हैं इस माइनस को जैसे हटाएंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये अगर नहीं पता है तो सिंपल सा ये रूल ध्यान में रखो, ये कैसे बनाने वो समझना है आपको। यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे भैया, हम जानते हैं ऊपर में x है ना, x लिख लिए। x टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है, जितना आपका घात होता है उतना मल्टीप्लाई करते हैं, उतना मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ x का 4 बार मल्टीप्लाई हो गया, अब एक x से एक x कट गया, बच गया x क्यूब बच गया। समझ में आया कैसे सॉल्व करते? यहाँ पर x टू दी पावर 4 है ना, इससे इसको कटाएंगे, यहाँ x क्यूब बच जाएगा, अर्थात -2 बाय x क्यूब हो गया। समझ में आया? सारी बातें समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये सब देखो समझो। हमारे मार्कर का इंक ही खत्म हो जावत है बार बार, ये बस गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मार्कर का इंक भरत है, आप इसको बनाओगे, 3 क्वेश्चन यहाँ बनाओगे, तो आप डिफरेंशिएट ऑफ 1 बटे एक्स क्यूब सॉल्व करो ना, प्लीज सॉल्व करो इसको, और बेहतर तरीके से सॉल्व करोगे। सॉल्व होना चाहिए डिफरेंशिएट ऑफ 1 बटे एक्स टू दी पावर 4, एंड एक और क्वेश्चन दे रहे हैं डिफरेंशिएट ऑफ 1 बटे एक्स टू दी पावर 5। इसको सॉल्व करो तो एकदम सिमिलर दिए हैं, थोड़ा सा आप परेशान कम हो, क्योंकि क्या बताएं, कारण क्या बताएं, आसान क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, ठीक है। जब टफ क्वेश्चन पे आएंगे ना
बाद में आप परेशान मत हो ना कि भैया आप तो प्रैक्टिस करवाए ही नहीं थे, हमको डायरेक्ट आप हार्ड हार्ड क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिए। ऐसी बातें हम सुनने के लिए तैयार नहीं रहने वाले हैं। देखो ना 5 क्लास के बाद कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। 5 क्लास तक हम आराम आराम से हलवा हलवा पढ़ाएंगे। जैसे 5 क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना, आप बोलोगे भैया ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमें वही पढ़ना है जो पहले पढ़ा रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, क्या डेरिवेटिव बहुत हार्ड लगा क्या आपको? किसी भी तरह आज तारीख हो गया आपका 17 तारीख हो गया ना। हाँ 17 तारीख हो गया। पूरा प्रयास करना है इस 28 फरवरी तक में हम लोग काफी कुछ क्लियर कर ले। ठीक है, अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाओगे आप। ओके, बिल्कुल आपसे उम्मीद है हमें कि आप बेहतर मेहनत करोगे। मेहनत पे मेहनत करना है आपको। चलिए चलिए, समय ज्यादा हो गया क्या? अच्छा अच्छा, हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट क्यों ना कर दें आपका? क्या इसको कंप्लीट करके, समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है आपके लिए। देखो इसको सॉल्व कर लोगे, उम्मीद करते हैं ये सॉल्व हो जाएगा, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ बताएं क्या? इसमें कुछ बताएं, इसमें एक बताते हैं आपको। ठीक है, एक बताते हैं, ध्यान से समझोगे। इसमें ये बताते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान दोगे, क्या है? डिफरेंशिएट ऑफ 1/x⁵ है ना। डिफरेंशिएट ऑफ 1/x⁵ है। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो जानो। हम जानते हैं कि डिफरेंशिएट ऑफ 1 समथिंग रहेगा। मैंने बताया होगा ये दोनों जब सेम नहीं रहता है ना, थोड़ी समस्याएं होती है। मान लो यहाँ x⁵ की जगह पर x⁵ की जगह पर समथिंग रहता, इसका अगर डेरिवेटिव करना होता तो कैसे डेरिवेटिव करते भैया? सिंपल सा, जो यहाँ रहेगा हमको उससे मतलब नहीं है, उसका स्क्वायर कर देना है और माइनस सिंबल लगा देना है। अर्थात 1 समथिंग का स्क्वायर और माइनस सिंबल लगा दिए। फिर से ये दोनों सेम नहीं था तो समथिंग का फिर से डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ये दोनों अब डेरिवेटिव होके 1 तो होएगा नहीं। हाँ भैया बात तो सही कर रहे हैं। तो समथिंग का डेरिवेटिव बटे x हो गया, x के रिस्पेक्ट में समथिंग का डेरिवेटिव फिर से करते हैं। बातें समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगेन यहाँ देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन सारी बातों को सीखेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ 1/x है ना, 1 समथिंग है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? समथिंग का स्क्वायर कर देंगे तो -1 समथिंग का स्क्वायर। समथिंग कुछ भी हो सकता है, समथिंग का स्क्वायर कर दिए। अब फिर से जो है समथिंग जो रहेगा उसका फिर से डेरिवेटिव करते। हाँ भैया उसका फिर से डेरिवेटिव करते। और आपके लिए बेहद खुशी की बात यह है कि यहाँ पर समथिंग की जगह पर x⁵ है, यहाँ पर x⁵ है। आराम से सॉल्व किए लेना है। 1/5 दूनी 10 हो गया, x⁵ हो गया, मल्टीप्लाई। यहाँ पर पता है इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे करते? 5 को आगे करते और 5 में 1 घटावत है। सिंपल सा, ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। कितना हो गया? -1 गुना समथिंग, सब वही रहेगा भैया। समथिंग करते हुए आप भी समथिंग करने लगे। यहाँ 5 सब का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा। 5 का 5, x का x। यहाँ 5 में 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। नीचे में जो टर्म है वही टर्म यहाँ पर उतर जाएगा। हाँ ये तो हमका पता है। अब क्या करना है? वेरिएबल सेम है या फिर कटा ऑफ डायरेक्ट हम कटा देंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पे x⁵ हो जाएगा। ये आपको पता है तो ठीक है, वरना जो हम रूल सिखाए थे ये सब रूल ऐसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे हम सिखाएं, जैसे आपको आसानी लगे वैसे सॉल्व करो, लेकिन आपसे बनना चाहिए। कहीं कोई नीचे दिख ही नहीं रहा आपको? नीचे दिख ही नहीं रहा? दिख रहा नहीं है? हाँ दिख रहा है, हमको लगा नहीं दिख रहा है। ठीक है, आराम से सॉल्व करोगे। कहीं कोई समस्या होगा पूछोगे। और सिखाएं क्या? एक और क्वेश्चन हम यहाँ से आपका जो है ना वो डेली क्वेश्चन आंसर बढ़ाते हैं। कुछ चेन रूल से कुछ क्वेश्चन ऐड करवाते हैं। एक क्वेश्चन मात्र ऐड करोगे डेली क्वेश्चन आंसर में। एक क्वेश्चन ऐड करोगे तो डेली क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला लिख लोगे, समथिंग वाला फॉर्मूला लिख लोगे। ठीक है, समथिंग रहेगा तो समथिंग का फिर से डेरिवेटिव करते, यही हमारा चेन रूल है। चेन रूल का मतलब ही हुआ, क्या हुआ? जब आपका ये दोनों सेम नहीं होगा तो इसका फिर से डेरिवेटिव करते। यही चेन रूल का मेन फंडा होता है, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में भी सिखा दिए थे। क्या? बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट डेली क्वेश्चन आंसर में जो डेली आप 5 क्वेश्चन आंसर बनाते हो उसमें से बस एक क्वेश्चन और ऐड करोगे आप। चेन रूल का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, चेन रूल का क्वेश्चन दे रहे हैं।
चैन रूल का। अभी तो चैन रूल सीखे हैं, अभी कैसा कैसा क्वेश्चन सीखना है मैं बताऊं, अभी नहीं बताना चाहता। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 5x, लो हल्का हल्का दे रहे हैं। फिर डेरिवेटिव ऑफ हल्का भारी थे, हल्का हल्का भारी लिखो, साइन एक्स स्क्वायर। प्रयास करना, नहीं बनेगा हम है ना, मैं बताऊंगा। अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos 5x, प्रयास करोगे बनेगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, बेशक बोलेंगे कि हम नहीं समझाएं ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप प्रयास करोगे ना तो बना सकते हो। ये समझाया, ये बनना चाहिए आपसे। अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x सब समझाए, वो नहीं समझाए, मतलब वो उससे क्वेश्चन नहीं बनवाए आपसे। अच्छा कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन देते हैं, उम्मीद करते हैं आप बना पाओगे, तो बना लेना। क्या है? log 2x। यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हैं, 7 क्वेश्चन देते हैं ना आपको, लिखो छठा, 5 ही क्वेश्चन देते हैं ना कि 7 क्वेश्चन, 5 ही रहने दो। इसको सॉल्व करोगे, हरे लो 2 क्वेश्चन और लिखो। छठा क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ log x हो गया। एक देते हैं आपको। अच्छा छोड़ो, आप भी क्या परेशान हो जाओगे, परेशान कर ही देते हैं। log x स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे इसको सॉल्व। 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखते हैं कितना रिजल्ट आता आप लोग का। डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁴, इस सब को सॉल्व करोगे। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये डेली क्वेश्चन आंसर में ऐड भी कर लोगे। ठीक है। एक ही क्वेश्चन ऐड करवा रहे हैं, उसमें से आपका 7 क्वेश्चन होने वाला, और आराम से इसको सॉल्व करोगे। कम से कम डेली 5-5 क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया करो। ओके, डेली आपका 5-5 क्वेश्चन बनना चाहिए। ये आपको क्लास वर्क होता है, नहीं बनता है तो यहाँ आके बनाओगे और डेली चेक कराओगे। चेक नहीं कराते हो आप, डेली आपको चेक कराना है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके डन, मिलते हैं।